नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। ठीक है, मान लो ये हमारा एक इलिप्स है और एक पॉइंट है P(x1, y1). ये इलिप्स के बाहर लाई करेगा, इलिप्स के ऊपर लाई करेगा या फिर इलिप्स के अंदर लाई करेगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अभी इसमें हम देखते हैं। सी अगर इफ x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन p लाइज ऑन द इलिप्स। तब तो p इलिप्स के ऊपर लाई करेगा। अगर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 से कम है, देन p लाइज inside the ellipse, then p lies inside the ellipse। और अगर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 से ज़्यादा है, then p lies outside the ellipse, then p lies outside the ellipse। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4 विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 113। ठीक है, सबसे पहले 4,2 पॉइंट को चेक करते हैं। तो हमने इलिप्स की इक्वेशन में 4 की जगह पे, x की जगह पे 4 पुट किया, y की जगह पे 2 पुट किया और देखा क्या आया, 2 × 16 प्लस 9 × 4, दिस इज 32 प्लस 36, this is 68। 68 is less than 113। so 4,2 lies inside the ellipse, 4,2 ellipse के अंदर लाई करता है, lies inside the ellipse। ठीक है, ऐसे हम 4,3 को चेक करते हैं। तो x की जगह पे 4 पुट किया, y की जगह पे 3 पुट किया, दिस इज 2 × 16 प्लस 9 × 9 81, 32 एंड 81 इज 113। सो ये जो है ये 113 के इक्वल आ रहा है। सो 4,3 लाइज ऑन द इलिप्स, ये इलिप्स के ऊपर लाई करेगा, लाइज ऑन द इलिप्स। ठीक, अब 4,4 को अगर चेक करोगे तो 4,4 को भी चेक कर लेते हैं। इलिप्स की इक्वेशन में x की जगह पे 4 और y की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो ये आएगा 11 × 16 एंड 11 × 16 कितना हो जाएगा, ये 176। सो 176 इज ग्रेटर देन 113। सो ये पॉइंट इलिप्स के बाहर लाई करेगा, 4, 4 लाइज आउटसाइड द इलिप्स। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए, पॉइंट a,(a-2) falls inside the ellipse, 4x square plus 9y square is equal to 36, as well as parabola
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये पॉइंट a कॉमा a-2 इन दोनों के अंदर आता है। ठीक है, सो क्योंकि इलिप्स के अंदर आ रहा है इसलिए क्या करेंगे, इलिप्स में हम x की जगह पे a पुट करेंगे, y की जगह पे a-2 और इक्वल टू की जगह पे लेस देन कर देंगे। सो x की जगह पे a पुट किया, y की जगह पे a-2 पुट किया एंड लेस देन 36। इसको हमने सॉल्व किया, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 लेस देन 36। ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 36a इज़ लेस देन 0। 13a स्क्वायर माइनस 36a इज़ लेस देन 0। ठीक है, a कॉमन, सो दिस इज़ 13a माइनस 36 लेस देन 0। देयरफॉर इसको लिखेंगे a माइनस 0, a माइनस 36 अपॉन 13 इज़ लेस देन 0। सो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से 36 अपॉन 13। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज इनसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इस पैराबोला के अंदर लाई करता है। सो हम क्या करेंगे, y की जगह पे a-2 पुट करेंगे, x की जगह पे a पुट करेंगे, बिकॉज पॉइंट इज a कॉमा a-2 ना, और इस इक्वल टू की जगह पे लेस देन का साइन लगा देंगे, इक्वल टू की जगह पे लेस देन का साइन लगा देंगे। सो वी गेट a-2 होल स्क्वायर इज लेस देन a। ठीक है, इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज लेस देन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस 1 and a minus 4 is less than 0. So we get a is greater than 1 and less than 4. This is number 2. अब जो a की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगी। So we will take the intersection of equation 1 and 2. This is point 1, this is 4 and we have to take 36 upon 13. So 36 upon 13 is 2 point something. So 2 point something तो ये यहाँ पे आ जाएगा, let us say 36 upon 13. This is 0. So first equation says that, first equation कहती है कि जो a है वो 0 और 36 upon 13 के बीच में होना चाहिए। Second equation कहती है कि जो a है वो 1 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों बातें तभी सही हो सकती हैं जब a की वैल्यू जो है वो 1 और 36 अपॉन 13 के बीच में हो। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रेंज ऑफ a. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। a शुड लाई बिटवीन 1 and 36 अपॉन 13। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ellipse एंड पैरामीट्रिक पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लो मैं एक्स को ए कॉस थीटा पुट कर दूं और वाई को बी साइन थीटा पुट कर दूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं ऐसा पुट करता हूँ इक्वेशन में तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, सो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज़ 1। यानी ये जो दो इक्वेशंस हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो हम इस जो इलिप्स को इन दो इक्वेशंस की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन से दैट x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। इट इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, it is another way of representing the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। ठीक है, तो ये मान लो एक
इलिप्स है, ठीक है, दिस इज सेंटर, ये पॉइंट ए है, सॉरी ये पॉइंट ए कॉमा 0 है, ये पॉइंट 0 कॉमा बी है, ये 0 कॉमा माइनस बी, ये माइनस ए कॉमा 0 है। तो इस पे कोई भी पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा कंसिडर किया जा सकता है। सो पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा इज एनी जनरल पॉइंट ऑन इलिप्स, इज एनी जनरल पॉइंट ऑन इलिप्स, और इसको कहते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरामीट्रिक पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पैरामीटर कौन है, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ पी थीटा, तो इस पी थीटा मेरा बोलने का मतलब है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। सो पी थीटा इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है, दिस थीटा इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल, जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि एक्सेंट्रिक एंगल क्या होता है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू है ये 0 से 2 पाई के बीच में रहती है, ये भी मैं अभी एक्सेंट्रिक एंगल पे आ रहा हूँ तो उसमें समझाएंगे, ठीक है। ओके, अब हमने देख लिया कि इस इलिप्स के लिए, ये जो हमारा इलिप्स है, इस इलिप्स के लिए ये जो हमारा इलिप्स है, इस इलिप्स के लिए जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। अगर सपोज करो हमारे पास जो इलिप्स है उसकी इक्वेशन अगर लेट्स से ये है x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस इलिप्स के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी? तो देखो, इसमें हमें x माइनस एच को a कॉस थीटा पुट करना होगा और y माइनस के को b साइन थीटा पुट करना होगा, तभी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। x माइनस एच को a कॉस थीटा अगर मैं पुट कर दूं इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y माइनस के को b साइन थीटा पुट करें तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये कैंसिल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है 1, तो यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दीज टू इक्वेशंस आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द दिस गिवन इलिप्स, ठीक है। और अगर हम इसका पैरामीट्रिक पॉइंट निकालना चाहें तो इसका पैरामीट्रिक पॉइंट होगा h प्लस ए कॉस थीटा कॉमा के प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द पैरामीट्रिक पॉइंट, फाइंड द पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें देखो, हमें x माइनस 3 को अगर मैं 5 कॉस थीटा लूँ, y माइनस 2 को अगर मैं 4 साइन थीटा लूँ, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि these are the parametric equations of, these two equations are the parametric equations of given ellipse, ठीक है। ये दोनों तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। अब पैरामीट्रिक पॉइंट पूछा है, तो पैरामीट्रिक पॉइंट हम बोलेंगे 3 प्लस 5 कॉस थीटा कॉमा 2 प्लस 4 साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द पैरामीट्रिक पॉइंट
पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ एलिप्स in terms of parameter थीटा, पैरामीटर थीटा के टर्म्स में, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल